हमारे अपने और राजस्थान के गृह मंत्री श्री शांति धारीवाल साहब, श्री भरत सिंह जी, और आपके अपनी धरती के एहसास, आपकी धरती के माथे के तिलक श्री विजय राज सिंह सांसद, प्रोफेसर नरेश दाधीच कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, श्री शांति धारीवाल साहब, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया जी, राम कुमार जी, विश्वविद्यालय के 25 वर्ष के इतिहास में ये आज पहला स्वर्णिम अवसर है जब राज्य के किसी मुखिया ने इस प्रांगण में अपना कदम रखा है। मैं अपने विश्वविद्यालय परिवार और कोटा जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन है। ये उनका उच्च शिक्षा के प्रति कमिटमेंट बतलाता है। मैं इस प्रांगण में श्री शांति धारीवाल जी, श्री इजराज सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री भरत सिंह जी, प्रमोद जैन भाया साहब, इन सब का भी, और जो इस पांडाल में बैठे आमंत्रित नागरिक बंधु हैं, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और जो आमंत्रित लोग हैं, उन सबका, भाई और बहनों, सबका स्वागत करता हूं। इस दूसरे विश्वविद्यालयों से अपनी एक अलग पहचान रखता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का ये सपना था कि राज्य 1987 में जो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई थी, उसमें ये मंतव्य व्यक्त किया गया था। 13 राज्यों में खुले विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं और एक केंद्र में दिल्ली में इग्नू की स्थापना हुई। वह सपना इस बात पर आधारित था कि जो लोग किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित रहते हैं, उन लोगों के लिए एक वैकल्पिक विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, जिससे कि गरीब तबके तक उच्च शिक्षा पहुंच सके। किसी भी विश्वविद्यालय है और कौन दे रहा है, इन चारों मापदंडों पर अगर हम देखें तो हमारा विश्वविद्यालय बहुत खरा उतरता है। हमारा विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, उनमें से अधिकतर 60% से अधिक वो विद्यार्थी हैं जो किसी कारण से उच्च शिक्षा से महरूम हो गए हैं। या तो उनके पास समय नहीं है, या उनके पास धन नहीं है इतना कि वह मजदूरी छोड़कर, नौकरी छोड़कर, ऐसे छात्र हैं जो अगर ये विश्वविद्यालय नहीं होता तो शायद वो उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। लेकिन बाकी वो लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार से नौकरी में रहते हुए और शिक्षा प्राप्त करके, नई डिग्री प्राप्त करके अपनी जो जॉब है उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसलिए वो इसको शिक्षा को प्राप्त करते होता है कि शिक्षक और जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है छात्र, वे दोनों आमने सामने फेस टू फेस शिक्षण करते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में ये व्यवस्था नहीं है। हमारे विश्वविद्यालय ने ये व्यवस्था कर रखी है, अलग अलग महाविद्यालयों में है, जिन्हें हम स्टडी सेंटर्स कहते हैं, वहाँ पर वो एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान के 244 तहसीलों में अपने इंफॉर्मेशन सेंटर खोलें, जिसमें से लगभग 150 सेंटर्स में हम अपने इंफॉर्मेशन सेंटर खोल चुके हैं। वहाँ साल में 2 बार हम एडमिशन देते हैं, और इसके कारण से छात्र वहाँ पर उच्च शिक्षा को प्राप्त अपने गांव के पास किसी जगह पर अपने तहसील में वो सिलेबस लेकर, प्रोस्पेक्टस लेकर एडमिशन ले सकता है। इसके पश्चात हम उसको उसके घर के पते पर यहाँ से पाठ्य सामग्री जो बनती है उसको भेजते हैं। उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने के पश्चात उसके घर के पास जो कॉलेज है उसमें शिक्षा महाविद्यालयों के नियमित शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं। इसके पश्चात हमारे एग्जामिनेशंस भी उनके नजदीक होते हैं। हमारा जो मूल्यांकन है छात्रों का, वो भी उसी प्रकार से होता है जैसा कि परंपरागत रूप से दूसरे विश्वविद्यालयों का होता है। इस प्रकार से हमारी मेथोडोलॉजी शिक्षा देने की परंपरागत विश्वविद्यालयों से थोड़ी अलग है, और इसीलिए हमारा ये नारा है कि जहाँ न पहुंचे कोई, हम ही पहुंचे वहाँ, कोई न पहुंचे जहाँ। उन जगह पर जहाँ पर कि हम वो अन्य विश्वविद्यालय या महाविद्यालय मुख्य रूप से वो है जहाँ पर छात्र स्वयं जाते हैं, और सीट्स लिमिटेड होने के कारण से कई बार वो उसमें प्रवेश नहीं ले पाते हैं। इसी प्रकार से इसमें शिक्षा क्या दी जाती है, आज से कुछ वर्ष पूर्व तक
इग्नू के द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम को ही हम लोग छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि इग्नू ने ये शर्त लगा रखी थी कि अगर हम अपना पैसा आपको देते हैं तो हमारे पाठ्यक्रमों को आपको लागू करना पड़ेगा। लेकिन ये हर्ष का विषय है कि पिछले कुछ वर्षों से यह रोक हटा ली गई है और उसके तहत हम लोगों ने अपने स्वयं के पाठ्यक्रम विकसित किए हैं और उन पाठ्यक्रमों को विकसित करने उनको फंड किया कि ये सारे विश्वविद्यालय जो कॉमनवेल्थ के कंट्रीज हैं उसमें जो विश्वविद्यालय आते हैं उनको वो उनकी सामग्री बनवाएं, उनको किसी न किसी प्रकार के आर्थिक मदद करें और उनको रेगुलेटरी फंक्शन के रूप में देखें। और इस कारण से उस सपने को पूरा करने का हो चुकी है। लेकिन हमारे वही कर्मचारी जो 4000 छात्रों के लिए लिए गए थे, हम नियमों में बंद होने के कारण से उनका किसी प्रकार का कोई सिवाय तनख्वाह देने के किसी प्रकार का भला नहीं कर पा रहे हैं। महोदय, मैं ये बताना चाहूंगा सिर्फ थोड़ा सा इतना और कि दूरस्थ शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो केंद्रीय सरकार ने ये एक संकल्प लिया है कि आने वाले समय में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसकी समाप्ति तक जो ग्रॉस